पार्ट 6 है इसमें आपको जो सब परिभाषा बताई गई है इसमें उसका पूरा इसमें उसके खोज कौन किया है, इसका परास क्या है, इसका परास हर्टज क्या है, स्रोत, संसूचक, उपयोग, यहाँ पर एक सारणी आपको बना करके दी जा रही है, तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें इसलिए हेडिंग में लिखा गया है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में, जो आपको ये बताया गया है बढ़ते क्रम में यहाँ पे सारणी बनाई गई है। तरंग दैर्ध्य के बढ़ते क्रम में विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनके आविष्कर्ता, तरंग दैर्ध्य व आवृत्ति परास, स्रोत, संसूचक तथा उपयोग। ठीक है, ये सब इसमें आपको बताया जाएगा एक ही जगह। तो पहले है क्रम संख्या 1 है। पहला है गामा किरणें। तो गामा किरणें क्या है, यहाँ पर देखिए तरंग का नाम है, आवेश करता है, परास है, ये तरंग दैर्ध्य परास है, आवृत्ति परास हर्ट्ज में है, स्रोत है, संसूचक है और उपयोग है। तो पहले गामा किरणें देखते हैं। गामा किरणें खोज किसने की थी? बैकलर तथा क्यूरी ने 1896 में की थी। इसका तरंग दैर्ध्य परास 0.0006 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। आवृत्ति परास हर्ट्ज में है, 5×10⁻22 से 3×10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। इसका स्रोत है रेडियो एक्टिव नाभिकों के विखंडन होने पर। इसको विस्तार से आपको पीछे बताया गया है सर, यहाँ पर आपको एक हम टेबल बना दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। रेडियो एक्टिव नाभिक के विखंडन होने पर इसकी उत्पत्ति होती है गामा किरणों की। संसूचक यानी उच्च भेदन क्षमता, यह जो है इसकी भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है। उपयोग कैंसर के इलाज में, और उपयोग के बारे में इसको जो विस्तार से है मुख्य उपयोग बताया गया और बहुत सारे उपयोग आपको पीछे टॉपिक में बताया गया पिछले लेक्चर में, अर्थात पार्ट 5 में। दूसरा नंबर है यक्स किरणें। यहाँ पर आप दूसरा नंबर देख सकते हैं, क्या है? यक्स किरणें। यक्स किरणें की खोज राजन 1895 में की थी। इसका तरंग दैर्ध्य परास 0.001 एंगस्ट्रॉम से 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आवृत्ति परास हर्ट्ज में है, 3×10⁻28 से 1×10⁻16। इसका स्रोत तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन पुंज को भारी धातु लक्ष्य द्वारा रोकने पर। ठीक है, इसके द्वारा जब उसमें हम लोग रोकते हैं भारी धातु से तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन को, तब जाकर के यक्स किरणें उत्पत्ति होती है। लकड़ी, अब इसका संसूचक, लकड़ी या धातु के आवरण में रखी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर देती है। ठीक, उपयोग सर्जन चिकित्सा में तथा क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। सर्जन चिकित्सा में तथा क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में। जितने सारे हैं सबका विस्तार से आपको बताया गया। यहाँ पर कुछ मुख्य जो है इधर की बातें लिखी गई है। तीसरा है पराबैंगनी किरणें। रीटर ने खोज की थी इसकी 1801 में। इसका तरंग दैर्ध्य परास 6 एंगस्ट्रॉम से 400 एंगस्ट्रॉम तक, और इसकी आवृत्ति परास 5×10⁻17 से 8×10⁻14 हर्ट्ज होती है। और इसका स्रोत सूर्य कार्बन आर्क विद्युत विसर्जन नलिका होती है। संसूचक प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं तथा रासायनिक प्रभाव सर्वाधिक होता है इसका। अब इसका उपयोग जो है अनेक रोगों के कीटाणुओं को मारने तथा प्रकाश विद्युत उत्सर्जन में किया जाता है। चौथा है दृश्य प्रकाश। इसकी खोज न्यूटन ने 1666 में की थी। तरंग दैर्ध्य परास 400 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 तक होती है। आवृत्ति परास हर्ट्ज में 8×10⁻14 से 4×10⁻14 होती है। स्रोत है तापदीप्त वस्तुओं में किया जाता है, इसका स्रोत है, तो वहाँ से। संसूचक है अन्य वस्तुएं देखी जा सकती है, इसकी सहायता से कोई भी वस्तु देखी जा सकती है। उपयोग अन्य वस्तुओं देखने में, इसका उपयोग अन्य वस्तुओं को देखने में, यानी अन्य वस्तुओं को देखने, कोई भी वस्तु इससे देखी जा सकती है। यदि सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी होता है, इनकी सहायता से बनता है, इसलिए इसको देख सकते हैं। अगला है पांचवा अवरक्त विकिरण, यानी इसकी खोज हर्सैल 1840 में की थी। इसका तरंग दैर्ध्य परास 8000 एंगस्ट्रॉम से 10⁻7 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इसका आवृत्ति परास हर्ट्ज में 4×10⁻14 से 3×10⁻11 होती है। और स्रोत इसका गर्म वस्तुओं से। संसूचक ऊष्मीय प्रभाव सर्वाधिक होता है, और उपयोग रेडियो की सिकाई करने से रात्रि फोटोग्राफी में। ठीक है, अब इसके बाद अगला है छठवां नंबर माइक्रो तरंगे।
हर्टज ने 1888 में खोज की थी। 10⁻7 इसका तरंगदैर्घ्य परास जो है 10⁻7 एंगस्ट्रॉम से 3×10⁹ एंगस्ट्रॉम तक होता है। आवृत्ति परास हर्टज में 3×10⁻11 से 1×10⁹ हर्टज होता है। स्फुरलिंग यानी स्रोत है स्फुरलिंग विसर्जन अथवा मैग्नेट्रॉन वाल्व द्वारा। फिर इसके बाद इसमें है क्रिस्टल संसूचक अथवा अर्धचालक चालक डायोड द्वारा, और उपयोग रडार तथा दूरसंचार में इसका उपयोग किया जाता है। 7वां है रेडियो या बेतार तरंगे होती हैं। रेडियो में तरंगे जो आती है बिना तार की तरंगे अर्थात बेतार तरंगे। इसकी खोज मार्कोनी 1895 में। तरंगदैर्घ्य परास 3×10⁹ एंगस्ट्रॉम से 6×10⁻12 एंगस्ट्रॉम तक, और आवृत्ति परास हर्टज में 10⁻9 से 5×10�5 हर्टज तक होती है। स्रोत है दोलित विद्युत परिपथ द्वारा। संसूचक पीएलसी परिपथ द्वारा। उपयोग होता है संचारण प्रसारण तथा टेलीविज़न में इसका उपयोग होता है। एक चीज़ नोट यहाँ पे है उसको देख लीजिए, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻10 मीटर आप जानते हैं। तो आजकल तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम मात्रक की बजाय नैनोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो 1 नैनोमीटर में 10⁻9 मीटर होता है, तो उसके बराबर 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका छोटा सा यहाँ लेक्चर था, इसको हमने आपको एक जगह बना करके समझाने की कोशिश की है। विस्तृत इसका आपको पिछले वीडियो में दिया गया है, बताया गया है, और यहाँ पर शार्ट में आपको पूरा टेबल बना कर दिया गया है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और इस चैप्टर का एंड भी यहाँ पर होता है। तो धन्यवाद।